अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे जी लास्ट व्लॉग मैंने मेहंदी का शेयर किया था और जी ये है जी बारात का व्लॉग। अच्छा एडिटिंग में ना मेरे पास टाइम नहीं था तो फिर मुझे देर होगी, वरना मैंने व्लॉग ये नेक्स्ट डे ही अपलोड करना था, बट एडिटिंग में ना काफ़ी टाइम चला जाता तो फिर टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए ना ये अपलोड नहीं कर पाई। अगेन जी अभी सुबह सुबह जी निकाह की रस्म हो रही थी, ठीक है। जुम्मे का दिन था ना, तो जुम्मे के टाइम ना कोई भी जो मौलवी था वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर निकाह जी हम लोगों ने सुबह ही कर लिया था। तो यहाँ पे फिर हम लड़की वालों की तरफ गए हुए थे सुबह के टाइम। अगेन यहाँ पे तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था और 12 बजे की जी बारात थी। तो फिर यहाँ पे जी निकाह की रस्म हो रही थी और माशाल्लाह जी निकाह बहुत अच्छा हो गया, शादी भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। बस जी अब अल्लाह ताला इस जोड़ी के जी ने नसीब अच्छे करे और ज़िंदगी इनकी अच्छी गुजारे। तो अगेन जी फिर हम घर आके जी रेडी हो गए, ठीक है। और मीरब ना, वैसे तो मीरब का घर में रूटीन है 12-1 बजे उठने की, तो आज सुबह सुबह उठ गई थी ना, तो बस ये बड़ी गुस्से में थी। तो फिर मैंने इसको रेडी किया और जी ये थी जी इसकी फाइनल लुक। बस ये वीडियो बना नहीं रही थी, इसको बड़ा ना गुस्सा आया हुआ था कि मुझे सुबह सुबह उठा के इन लोगों ने तैयार कर दिया। और रात को ना हम लोग सोए भी बड़ी देर से थे, तकरीबन मेहंदी थी तो 3-4 बज गए थे, मुझे लगता है 3-4 भी नहीं, सुबह के टाइम ही सोए थे हम लोग। तो बस जी फिर सुबह सुबह जब इसको उठा दिया तो फिर इसका ना मुंह बना हुआ था। तो मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो फिर मैं जी आपको अपनी लुक यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर आपको ठहर के दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सेहराबंदी कर रहे थे और जी रिश्ते में मैं लड़के की भाभी समझ लें, भाभी लगती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने जी ये हार लिया था। अगेन साथ में जी सुरमा की जो सुरमा की रस्म होती है वो भी मैंने की थी, पर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि सब लोगों को अपनी भागो दौड़ी लगी हुई थी। अगेन जी फिर यहाँ पे सेहराबंदी करने के बाद हम लोग जी मैरिज हॉल निकल गए थे। हमारे घर से ना काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो बस दिन की बारात रखी थी, तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे मैरिज हॉल। अच्छा या मैंने ना लास्ट वीडियो जब शेयर की थी ना, मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था क्या मेन्यू भी तो शेयर करें। अगेन मेन्यू में कैसे शेयर करूँ जबकि मैंने खुद खाना ही नहीं खाया। फर्स्ट डे तो मेहंदी वाले दिन तो मैंने खाया ही नहीं था ना, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने खाना नहीं खाया, मैं उनकी तरफ लगी रही। और बारात और वलीमा पे जी ब्राइड्स को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, तो फिर मैं मेन्यू की वीडियो ही नहीं बना पाई। अगेन जी बता देती हूँ, मेहंदी वाले दिन थे भटूरे और बारात वाले दिन था जी कौरमा और नान और कुल्फ़ा वगैरह था और ड्रिंक्स वगैरह थी, नॉर्मल सा खाना था, ठीक है। अगेन वलीमे पे जी बिरयानी थी और कुल्फ़ा था, दैट्स इट बस। तो ये था जी मेन्यू कैसे आपसे शेयर करूँ जबकि मैंने खुद कुछ नहीं खाया, बहुत मतलब कि खाया बारात और वलीमे पे मैंने खाना खाया था बस जी। ये था जी मेरा मेकअप और ब्राइड साथ थी, तो फिर ब्राइड को खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी, तो फिर इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। और जी ये थी जी मेरी लुक, ठीक है। यहाँ पे ये पंजागला था जो मैंने आपको बताया था जब मैं वाले व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, तो वो ये वाला था। अगेन मैंने और जी यहाँ पे रेड कलर की मैंने बैंगल्स पहनी हुई थी, फुल हैवी मेकअप था मेरा। अगेन ब्राइड से ज़्यादा तो ब्राइड मैं लग रही थी, पर मैं ना यार इतना हैवी मेकअप और इतना हैवी ड्रेसेस नहीं करना चाह रही थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, तो फिर मैंने पहन लिया। पर मेरी बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इतना हैवी करूँ, मैं बहुत लाइट वेट ड्रेस पहनना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो फिर बच्चों को संभालना और इतना हैवी ड्रेसेस पहन लेना तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर हस्बैंड ने इतना प्रेशराइज़ किया, खुद ही सारा कुछ लेकर आते रहे हैं, ये भी पहनना है, ये भी पहनना है, ये भी पहनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज़ शादी थी, तो बहुत क्लोज़ इवेंट था। तो फिर हस्बैंड कहते कि नहीं जी इस दफ़ा ये सब पहनना है, तो फिर मैंने पहन लिया। पर हाँ, मैं इतना हैवी ड्रेसेस करके ना जो मैं थकी हूँ ना, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। तो मैंने दुकानों का हाथ लगा लिया कि इतना हैवी कभी ना मैंने इनफैक्ट किसी दिन आपके साथ ना अपनी शादी की वीडियोस वगैरह शेयर करूँगी, तो मैंने अपनी वेडिंग पे भी इतना हैवी ड्रेसिंग नहीं पहना था, इतना हैवी ज्वेलरी नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत लाइट वेट में जानने वाली लड़की हूँ, बहुत लाइट चीज़ें पहनना अच्छी लगती हैं। हाँ, मुझे ज्वेलरी वगैरह पसंद है, बैंगल्स वगैरह पसंद है, पर हाँ ड्रेसिंग सेंस में अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी लाइट रहना पसंद करती हूँ, मैं इतना हैवी पहनना पसंद नहीं करती। पर हस्बैंड का बहुत प्रेशराइज था, तो फिर जी पहन लिया। और यहाँ पे हम ना हॉल में पहुँच गए थे, ठीक है। और बस फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि
क्योंकि फिर वो हर कोई कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे जी मैरिज हॉल पहुँच गए थे। अगेन जी ये थी मेरी लुक, यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने एंडलेस भी पहने हुए थे। और जी ये वाली जो आप जूता देख रहे हैं ये मैं मेहंदी वाले दिन जाके लेकर आई थी, क्योंकि इस ड्रेस के साथ मैचिंग का मेरे पास कोई हील ही नहीं था। तो फिर जी जाके मैंने ये वाली हील परचेज़ की है, बहुत कम वाली, क्योंकि मेरे पास पेंसिल हील थी और वो फिर बच्चों को उठाती है पेंसिल हील पहनती। तो फिर जी ये सैंडल मैं लेकर आई थी मेहंदी वाले दिन। अगेन जी ये थी मेरी ड्रेसेस, और यहाँ पे ये मेरी फाइनल लुक थी। ज्वेलरी भी मेरी काफ़ी हैवी थी। अगेन जी फिर रुखसती हो गई थी और यहाँ पे हम ब्राइड को लेके घर वापस आ रहे थे। और बस जी जब किसी की मैं शादी देखती हूँ ना तो मेरे दिल को कुछ होता है। अगेन मुझे ना अपने बेटियों की फ़िक्र होनी शुरू हो जाती है। माँ है ना तो माँ को होता है यार। अ, जबकि मेरी भी शादी हुई है, मैं भी अगले घर आई हूँ, तो मुझे पता है कि इतना मुश्किल नहीं होता, बंदा एडजस्ट कर लेता नए माहौल में। पर फिर भी एक जो माँ है ना माँ लफ़्ज़ है, उससे अपनी बेटियों की फ़िक्र होती है। अगेन रुखसती के टाइम मैं भी रोने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम क्यों रो रही? मैंने कहा मुझे अपनी बेटियों का आ रहा है कि 10-20 साल बाद जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएंगी तो मैं उनको अपना सलक कैसे करूँगी। पर हाँ ये अ, हमारा कल्चर है, हमारे मज़हब में है कि बेटियों को अगले घर जाना ही होता है। तो जी यहाँ पे हम रुखसती करके ले आए थे। अगेन ये था जी वलीमे का दिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाली बैंगल्स वगैरह पहनी हुई थी। और ये ड्रेसेस तो मेरा काफ़ी पुराना है, मैंने एक इवेंट्स पे पहना था। फिर उसके बाद ये पड़ा रहा है, क्योंकि मेरे पास ड्रेसेस इतने ज़्यादा, किसी दिन आपको अपनी ड्रेसेस कलेक्शन भी दिखाऊंगी कि बस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हो। यहाँ पे मीरमना बादाम शायद खा रही थी। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा पहना था और मेरा दिल बहुत था कि मैं ये वाला ड्रेसेस दोबारा भी वेयर करूँ। और मेरे मुझे लगता है यूट्यूब में शॉर्ट्स में ना ये ड्रेस की वीडियो भी है। अगेन मीरब की ये थी लुक, ठीक है। यहाँ पे मीरब मुझे तंग किए जा रही थी, और वलीमे वाले दिन तो जो इसने मुझे तंग किया ना वो मेरा अल्लाह ही जानता है। इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो क्योंकि इसकी नींद नहीं पूरी हो रही थी, और वैसे भी मेरे बच्चे जब नई जगह पे जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे थकाते हैं। अगेन जी ये वाली मैंने रिंग्स पहनी हुई थी। अच्छा ये वाली रिंग जो आप देख रहे हैं ना ये मैंने नहीं ली थी। और ये बैंगल्स थी, मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन मेरे साथ किसने फ्रेंडशिप करनी होती है ना तो वो मुझे बैंगल्स ही देती है। कोई भी अगर किसी ने भी मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी हो तो वो मेरा व्लॉग देख लेती है तो कहती है आपको बैंगल्स बड़ी पसंद है, तो वो मेरे लिए बैंगल्स लेकर आती है। 1-2 दफ़ा मेरे साथ ये हो भी चुका है। तो हाँ मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पे ना मुझे वॉचेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मेरे पास बहुत सारी वॉचेस थी। तो फिर अब वो क्रेज़ तो मेरा ख़त्म हो गया और बैंगल्स का मेरा क्रेज़ स्टार्ट हो गया हुआ है। तो मेरे पास इतनी भर के बैंगल्स हैं। आई थिंक मैंने मेरे कलेक्शन पे कुछ बैंगल्स की कलेक्शन शेयर की हुई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, अगर आपको ओपन हुआ लिंक, तो आप ना जी मेरे पेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे कलेक्शन चैनल है, ठीक है, वहाँ पे मैं इसी तरह की वीडियो शेयर करती हूँ। जी ये थी मेरी फाइनल लुक, ठीक है। सेट मैंने बहुत लाइट सा पहना था। अगेन ये वाला ड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी था, और बैंग्स वगैरह मैंने पहन ली थी। बस जी ये थी मेरी फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।